तो आपको भी ये रिपीट करके दूंगा। अच्छा, कीवर्ड्स की टाइप्स अभी हम सब देखने लगे हैं सबसे पहले, लेकिन इधर से भी पहले जरा नीचे आए, हम अपनी बात कहाँ से शुरू करते होते हैं। जब लंबी लंबी डेफिनेशन नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट लेना है सिर्फ। नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, यहाँ से, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च प्रीरेक्विजिट क्या है इसकी, यानी कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मतलब आप बिल्कुल किसी की वेबसाइट पिक करते हो तो बंदा आपको प्रोजेक्ट देता है, तो हमने कहाँ से एनालिसिस अपने शुरू करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उसकी बिजनेस टाइप क्या है, यानी कि बिजनेस टाइप क्या है उसका, क्योंकि हमने उसकी कीवर्ड रिसर्च करनी है, उसकी वेबसाइट की एसईओ करनी है। तो जब तक हमें उसके बिजनेस का नहीं पता होगा उस वक्त तक तो नहीं कर सकते। यानी मेरे पास भी कोई बंदा आता है तो मैं उनसे सबसे पहले यही कहता हूँ कि जी आप अपना विजिटिंग कार्ड और अपनी वेबसाइट, ये दो चीज़ें मुझे भेजनी, और अगर आपके सोशल मीडिया बने हुए हैं तो फेसबुक भी भेज दें मुझे। उससे ये होता है कि मैं उसको विजिट करता हूँ और मैं सबसे पहले देखता हूँ कि इनका बिजनेस क्या है, और उसके बाद देखता हूँ इनकी बिजनेस लाइन क्या है, यानी इनके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। और तीसरे नंबर पर मैं देखता हूँ लोकेशन, कि ये भी पूछना होता है क्लाइंट से कि भाई आपकी टारगेट मार्केट क्या है। क्योंकि आप एसईओ कर रहे हैं, उसमें एक लोकल एसईओ है, वो तो आपके नियर बाई लोकेशन में हम ले लेंगे ना, वो लोकल एसईओ हो जाएगी। लेकिन एक एसईओ वो है जो हम देख रहे हैं ग्लोबली हमारा क्लाइंट कर क्या रहा है। मिसाल के तौर पर लाहौर में बैठ के कराची भी बेच रहा है, पाकिस्तान में बैठ के कनाडा भी बेच रहा है, तो हमें लोकेशन को भी देखना है और उसकी वेबसाइट, यानी यहाँ से हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। कि सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि कोई भी बंदा आपसे कहेगा मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दें, तो हम उससे पूछेंगे कि आपकी क्या ब्रांड क्या है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले हम उससे करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता है कि बंदा कि एसईओ कर दें, हम यहाँ कर देते हैं, पूछे कितने पैसे लेंगे, हम कहते हैं 50,000 रुपया लेंगे। सो ऐसे नहीं, एनालिसिस करके हम उसको प्राइस देंगे, ठीक है। बेशक हम फौरी तौर पर देना चाह रहे हैं वो फौरी तौर पर दे लें, कुछ क्विक एनालिसिस होते हैं और कुछ डिटेल्ड एनालिसिस होते हैं। जैसे कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो ये डिटेल्ड एनालिसिस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कीवर्ड्स की टाइप्स क्या है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, जो स्मॉल कीवर्ड है हमारा, इसकी एग्जांपल क्या कर सकते हैं हम, इसकी एग्जांपल हम एमडी कैट प्रिपरेशन लिख लेते हैं, मतलब एमडी कैट प्रिपरेशन स्मॉल कीवर्ड है। किचन इक्विपमेंट स्मॉल कीवर्ड है, ठीक है ना। विद इन 3 वर्ड्स जो है ना वो हमारा शॉर्ट कीवर्ड होता है, यानी कि 3 वर्ड्स के अंदर अंदर जो कीवर्ड है, और इसको हम हेड कीवर्ड भी बोलते हैं। लेकिन ये वो ऐसा कीवर्ड है जिस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीवर्ड कंपटीशन इस पे ज़्यादा होता है। सो इस पे रैंक करना फौरी तौर पर तो आसान नहीं होता। इसी तरह दूसरा जो कीवर्ड हमारे पास है वो कौन सा है जी। अब ये बात चाहे हम ऑर्गेनिक की करें, ये वाली बात चाहे हम पेड की करें, दोनों में हमारे कॉन्सेप्ट एक जैसी हैं। अगला आ रहा है हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड। अच्छा, लॉन्ग टेल कीवर्ड का क्या मतलब है, ऐसा कीवर्ड जो बिल्कुल उसके अपोजिट है, कि भाई 3 वर्ड से बड़ा है तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड में आ जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स का क्या मतलब है, इसको और आसान कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग में जो चल रहा हो आजकल, जिसका बड़ा चल रहा हो चर्चा हो, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है जिसे मैं गूगल ऐड में तो शायद यूज़ कर लूँ, लेकिन मैं इसको ऑर्गेनिक एसईओ में यूज़ कैसे करूँ, क्योंकि कीवर्ड तो आज चल रहा है, ठीक है। तो जितनी देर में एसईओ होनी है ना, पता नहीं उतनी देर तक ये कीवर्ड रहना भी है कि नहीं रहना, ठीक है। हाँ, इसका एक काम हम कर सकते हैं कि इस तरह के जो कीवर्ड्स हों और हमें पता भी हो कि यार इसका मंथली ट्रेंड आता है, तो हम उसका एक अलग से पेज बना लेते हैं और उस पेज को हम ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, ताकि वो भी साथ ऑप्टिमाइज होता रहे। मतलब मैं कहता हूँ कोई एक चीज़ है उसका ट्रेंड आना है, जैसे हम कह देते हैं शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज, बेस्ट फाउंडेशन कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, अब ये जो, या बेस्ट मैट्रिक कोर्स फॉर स्टूडेंट्स। अब ये जो मैट्रिक कोर्स है ये तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स ने करना है, तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स ने जब फ्री होना है ये तो उन्होंने उसी वक्त करना है, जब वो खत्म उनका एडमिशन हो जाएगा फिर नहीं करेंगे, तो ये खास अरसे में चलना है इसमें। तो ऐसे कीवर्ड जो होते हैं वो हम क्या कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स। नाम से अंदाजा हो गया कि लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स हैं, ये जो सही कीवर्ड है जो साल भर चलते हैं हमारे। मतलब जैसे मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ तो मेरे जो, जैसे मैं कहता हूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो ये टाइम बेस्ड पीरियड कोर्स तो नहीं है, कीवर्ड तो नहीं है, ये तो लॉन्ग टर्म कीवर्ड है कि जब भी हम लिखेंगे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, जैसे हम कह रहे हैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो ये भी शॉर्ट टर्म कीवर्ड नहीं है। तो इस तरह के कीवर्ड्स को हम बोलते हैं एवरग्रीन कीवर्ड्स, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स, ठीक है।
यानी इन कीवर्ड्स को हम एसईओ में भी ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं और अपनी एड में भी ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, गूगल एड्स में भी नहीं ऑप्टिमाइज करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, ये सारे इनके फीचर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ लेने हैं। प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। अब ये कौन से कीवर्ड्स हैं जिनमें हम अपनी प्रोडक्ट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी है, एसईओ बिल्कुल डिफरेंट है। जब हम ऑर्गेनिक वेबसाइट की एसईओ की बात करें, जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें, तो ये बिल्कुल दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। इसलिए कि जब मैं एक आम वेबसाइट की बात करूँ, जैसे हमारा कंप्यूटर कॉलेज है, तो हम कहते हैं भाई इसकी एसईओ हमने करनी है, तो इसका क्या होगा, एक हमारे पास लैंडिंग पेज है या एक हमारे पास होम पेज है जिसकी फोकस्ड एसईओ होनी है कि हमने कुछ भी करना है तो हर बंदे को अपने होम पेज के ऊपर लेकर आना है, तो ये फोकस एसईओ हम करने लगे हुए हैं। लेकिन जो सेलिंग साइट्स होती हैं उनकी एसईओ ऐसे नहीं है। उनकी एसईओ क्या है कि उनके पास 50 प्रोडक्ट्स हैं, 10 प्रोडक्ट्स हैं, 20 प्रोडक्ट्स हैं, वो जो कुछ बेच रहे हैं उसकी एसईओ है, ठीक है ना। जैसे अगर हम कंप्यूटर कॉलेज में ही बात करें तो हम ये कहेंगे कि भाई ये अगर ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्स में इनका एक फाउंडेशन कोर्स है, एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, इसी तरह बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब ये ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहे हैं कि कोई भी बंदा कोर्स ले लेता है इनसे, वो डीवीडी भेज देते होंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कह रहे हैं, तो इसकी एक एसईओ तो नहीं होगी, मतलब ये वाली वो स्टैंडर्ड एसईओ नहीं है। ये कौन सी एसईओ है, ये प्रोडक्ट एसईओ। जैसे मैं को मेरी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट मैंने बनाई और मैं क्या करता हूँ, मार्केट से चीज़ें उठाई हुई हैं, मैंने कुछ अपने पास रखी हुई हैं होलसेल पे लेकर, उन्हीं को मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करने लगा हूँ। सपोज करते हैं मेरे पास 200 आइटम्स हैं। अब ये जो इसकी आपने वेबसाइट बनाई है, जब मैं इसकी एसईओ करूँगा तो ये स्टैंडर्ड एसईओ नहीं है, ये प्रोडक्ट एसईओ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मेरे पास 200 आइटम्स हैं तो मुझे 200 प्रोडक्ट को एसईओ करना है। मोबाइल बेच रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मोबाइल के पेज पे जाकर इसकी एसईओ होगी। अब इसकी एसईओ करने के बाद क्या होगा, मेरी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, मेरी प्रोडक्ट का पेज रैंक करेगा। इसके बाद जब दूसरी प्रोडक्ट में होगा तो मैं उसकी एसईओ करूंगा, इसका मतलब होगा कि मेरा वो वाला प्रोडक्ट का पेज रैंक करेगा। यानी जब हमें ई कॉमर्स एसईओ करनी होगी तो हमारी डील चेंज हो जाएगी। हम उसे कहेंगे कि भाई कितनी प्रोडक्ट्स हैं, आप कितनी प्रोडक्ट्स की एसईओ करवाना चाहते हो, तो उसी हिसाब से हम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट हो, ऐसे होते हैं, वो कहते हैं ना हमारी तो भाई प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, हम उसे कहेंगे इट्स ओके। अब आप आपकी सपोज हम कहते हैं 1000 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 1000 प्रोडक्ट्स हैं आपकी, तो अगर वो ये कहे कि 1000 को हमने करना है तो लाजमी बात है कि एकदम तो नहीं होगी, या तो हम हायर कर लेंगे आगे से, फिर हम कुछ हायर करके लोग कि भाई इस बंदे को हमें 4-5 महीनों में सब कुछ करके देना है तो अपनी टीम बढ़ा लेंगे, या उसे कहेंगे कि हम इस तरह करते हैं कि हम इसको ना फेज में शुरू कर लेते हैं। पहले हम यूँ कर लेते हैं कि आपकी जो 1000 प्रोडक्ट्स में से 50 टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो आप समझते हैं कि बड़ी बिकती हैं, पहले हम उनकी एसईओ करते हैं, ठीक है। जब उनकी हो जाएगी तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, सारी इकट्ठी करवानी है, पैकेज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मिसाल अब वो ऐसा तो नहीं है कि महीने का तो नहीं होगा ये पैकेज कि भाई महीने में एसईओ होने लगी हुई है, इसमें तो मैं उससे अच्छे खासे पैसे लूँगा। वो मुझे अगर कहेगा कि मुझे 500 प्रोडक्ट रैंक करवानी है तो मैं सोचूंगा आपको तो मेरे साथ मंथली चलना पड़ेगा, मंथली चलेंगे तो फिर मंथली बेसिस पर ये काम आपका चलता रहेगा। ये ऐसी एसईओ नहीं है कि होम पेज की एसईओ कर दी तो वेबसाइट रैंक कर गई। ये तो 10 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, 500 पेजेस हैं या 1000 पेजेस हैं जिनकी एसईओ नहीं है, और इसने टाइम भी लेना है। लाजमी बात है सारे इकट्ठे तो नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता होंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि हम उसे कहते हैं भाई पहले अपने टॉप प्रोडक्ट्स बताओ, जो आपके पहले टॉप प्रोडक्ट्स है ना, हम कहते हैं उसको मॉड्यूल्स में ले लो कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। अब आप बताओ पहले कौन से 50 करना चाहते हो, या पहले कौन से 10 करना चाहते हो, या पहले कौन से 100 करना चाहते हो। अदरवाइज एक तरीका ये है कि हम उसे कहें हाँ जी काम शुरू हो गया, ठीक है, 10 दिनों के बाद पूछे हाँ जी सब पे काम हो रहा है, महीने के बाद पूछे उसे हाँ जी काम हो रहा है। उससे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि एक हफ्ते के बाद हम उसे कुछ एनालिसिस तो दे सकें कि जनाब आपकी ये जो 4 टॉप प्रोडक्ट्स थी ना इनके ऊपर काम हो रहा है, 70% हो गया है। 2 हफ्ते के बाद बताएं हाँ जी आपकी जो है ना 50-40 प्रोडक्ट्स पे या 10 प्रोडक्ट्स पे या 25 प्रोडक्ट्स हमने ऑप्टिमाइज कर दिए, बाकी हम करने लगे हुए हैं। यानी कुछ पहले कंप्लीट करते जाएं ताकि उसको किसी के अगेंस्ट तो क्यूरी आनी शुरू हो जाए ना। ये ना हो कि सारों ने 8 महीनों के बाद रैंक करना हो, ये कुछ ना कुछ रैंक करें। और सेलिंग वेबसाइट जल्दी रैंक करती है, इसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर ट्रैफिक भी होती है और वहाँ पर ट्रांजैक्शंस भी हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपके रैंक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर हम उधर से ट्रैफिक भी इधर उधर से ला रहे होते हैं, तो इस वजह से वो वेबसाइट हमारी जल्दी रैंक करती है।
अच्छा, उसके बाद क्या हो गया जी, ये थी प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड। दीज आर द कीवर्ड्स दैट एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी ये क्या करती है, हमारी प्रोडक्ट्स को डिफाइन कर रही होती है। अब इसके अंदर फीचर्स मैं पढ़ देता हूं। लो सर्च वॉल्यूम, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट है ना। किसी ने माउस खरीदना है, किसी ने डाटा केबल खरीदनी है, किसी ने कोई इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस खरीदनी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें सर्च वॉल्यूम यानी कोई मेन चीज नहीं है ये, ठीक है। मेन किसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो एक एक चीज को प्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहता है इसमें सर्च वॉल्यूम कम होता है। हालांकि हमने क्या कहा था, हाई सर्च वॉल्यूम। आगे क्या लिखा हुआ जी, लो कॉम्पिटिटिव रेट, और इसमें कंपटीशन भी कम होता है। लाजमी बात है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसके ऊपर 5000 प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर तो बहुत हाई कंपटीशन नहीं मिल रहा होगा ना, लेकिन सारी प्रोडक्ट का कंपटीशन निकालें तो बहुत हाई होगा। स्पेसिफिक सर्च इंटेंट, अच्छा ये इसमें क्या होता है कि जो यूजर्स होते हैं उनकी सर्च इंटेंट भी स्पेसिफिक होती है। सर्च इंटेंट समझ रहे हैं ना क्या चीज़ है, कि भाई वो क्या ढूंढ रहा है, उसे चाहिए क्या चीज़, ठीक है। सो इसमें सर्च इंटेंट भी स्पेसिफिक होती है। जैसे मैं कहूँ कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, सो इसमें सर्च इंटेंट स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए कमर्शियल किचन इक्विपमेंट में तो बहुत सारे इक्विपमेंट आ जाते हैं। एक ही मतलब एक रेस्टोरेंट के अंदर, एक हॉस्पिटल में कैंटीन बनी हुई है, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट है जो कमर्शियल किचन की कैटेगरी में आता है, जिसमें पिज़्ज़ा ओवन भी आ जाते हैं, बेकरी इक्विपमेंट भी आ जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा जो होता है, मोबाइल चूल्हा जो होता है वो भी आ जाता है, डिश वॉशर भी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इंटेंट तो स्पेसिफिक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बंदा माउस खरीदना चाह रहा है, ठीक है ना, शॉप कह देते हैं, जिन्हें शॉप करें, इस कंपनी का नाम लिख लेता हूँ, वाईफाई माउस, तो इसमें इंटेंट बड़ी लिमिटेड है कि वो बंदा सिर्फ माउस बाय करने जा रहा है। इसका मतलब इसका सर्च वॉल्यूम कम है, कंपटीशन भी इस पे लो है, लेकिन इसकी परचेज ज़्यादा होगी, क्लिक थ्रू रेट उसके हिसाब से कम, सर्च के हिसाब से ज़्यादा होगा हमारा, ठीक है। हाई कन्वर्जन रेट, हाई कन्वर्जन रेट होता है इसमें, इसलिए कि भाई ये जो बंदा सर्च कर रहा है, बाय करने के लिए कर रहा है ना, उसे खरीदना होगा, तो इसमें कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद क्या आ गया, अगला क्या पढ़ रहे हैं हम, कीवर्ड्स को पढ़ रहे हैं ज़रा डिटेल से, ठीक है। क्योंकि जब आपने एड्स बनाने हैं तो आपने कीवर्ड बेस्ड ऐड बनाने हैं ना, और कीवर्ड बेस्ड ऐड का मतलब है कि भाई हम जो बेच रहे हैं लोग उस पर क्लिक करके हमारे पास आए। जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स, इससे तो ज़्यादा हो ही रहा होगा। जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं, लोकेशन बेस्ड, नेबरहुड में क्या चीज़ चल रही है, मसलन कोई भी बंदा कह रहा होता है भाई बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो ये जियो टारगेटेड है। अगर कोई बंदा लिखता है ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, तो ये जियो टारगेटेड है। अगर कोई बंदा कहता है कि बेस्ट बेकरी इक्विपमेंट सप्लायर इन लाहौर, तो इसका मतलब है कि ये भी जियो टारगेटेड है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं इनको जियो टारगेटेड कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आ गया जी, एलएसआई कीवर्ड्स। ये एलएसआई कीवर्ड से मुराद होती है लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। इसका मतलब क्या है, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग का मतलब है कि भाई सारे कीवर्ड्स, एक कीवर्ड्स को हम बार बार तो लिख नहीं सकते अपनी वेबसाइट पे। वो कहता है भाई 2.5 से 3%, इससे ऊपर नहीं लिखना, इससे ऊपर लिखोगे तो स्टफिंग हो जाएगी, कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। कीवर्ड स्टफिंग होगी तो आप ब्लैक हैट में जाओगे। लेकिन हम मीनिंगफुल तरीके से उन कीवर्ड्स को बता सकते हैं, यानी हम कीवर्ड वो यूज़ नहीं करते लेकिन उसका मीनिंग वही होगा। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ कि जी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ठीक है। अब इसके एलएसआई कीवर्ड्स क्या बन रहे होंगे, एलएसआई कंप्यूटर कॉलेज करवाता क्या, बेसिकली कंप्यूटर कोर्सेज करवाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाउंडेशन कोर्स इन लाहौर, ये एलएसआई कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, ये एलएसआई कीवर्ड है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल टारगेटिंग हो गई है। और एलएसआई कीवर्ड जब आपने लगाए होते हैं तो फिर उसको पता लग जाता है कि आप एलएसआई को यूज़ करने लगे हुए हैं, ठीक है। सो आपके मीनिंग के साथ ऐसे होता है ना अक्सर कि हम कुछ सर्च करते हैं, एग्जैक्टली वो टर्म नहीं आती है लेकिन उसी तरह से मिलती जुलती चीज़ें हमें मिल जाती हैं, ठीक है। सो इस वजह से होती है कि हमने एलएसआई को बीच में इस्तेमाल किया होता है। तो जहाँ पर आके आपकी कीवर्ड की लेंथ पूरी हो जाती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैंने एक टर्म पहले भी इस्तेमाल की थी,
इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड, यानी कि इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि ये तो इंटेंट टारगेटिंग तो मुख्तलिफ हो सकती है, मतलब मेरी इंटेंट मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी इंटेंट मुख्तलिफ हो सकती है। कोई बंदा कीवर्ड ढूंढने लगा हुआ है जो इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई बंदा ऑनलाइन परचेज करना चाहता है तो उसकी इंटेंट डिफरेंट है, यानी इंटेंट भी डिफरेंट हो सकती है। सो इसका मतलब हुआ इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड की आगे से मजीद कैटेगरीज आ गई हमारे पास। नंबर 1 इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में किसी बंदे का कोई इंटेंट परचेज की नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे आप बैठे हुए लैपटॉप के ऊपर तो आपने लिखा व्हाट इज गूगल एट, ठीक है, आपने कुछ लर्न करने के लिए कुछ सर्च कर रहे हैं आप, तो लर्निंग करने लगे हुए हैं, या लर्निंग नहीं कर रहे, आपको किसी चीज़ के मुतालिक जानना है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स में आएंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है सारी, इसको छोड़ दें। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? कमर्शियल कीवर्ड्स। यूजर्स विद कमर्शियल इंटेंट आर मोर सीरियस अबाउट मेकिंग परचेज। कमर्शियल इंटेंट क्या है? कमर्शियल इंटेंट का मतलब है किसी बंदे ने कुछ लेना है, कुछ बाय करना चाह रहा है, तो कहता है इसकी कन्वर्जन के चार्जेस ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर सो स्टार्ट यूजिंग कीवर्ड्स लाइक स्पेसिफिकेशंस, ये कमर्शियल की कैटेगरी में आएगा। एक्सपायरेशन डेट, प्लेस ऑफ ओरिजिन, शिपिंग एक्सेट्रा। यानी ये क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम उसको कमर्शियल बात कर रहे हैं। जैसे आपने पूछा ना व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, कोई परचेज का इंटेंट किसी का नहीं है, ठीक है। अगर आप लिखो कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, तो ये कमर्शियल कैटेगरी में चला गया एकदम। लेकिन अगर आपने लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसका मतलब क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि परचेज की आपकी इंटेंट आ गई है, तो ये किस कैटेगरी में चला गया? कमर्शियल में चला गया। और इसका मतलब क्या होता है कि इसकी भी कन्वर्जेंस ज़्यादा होती है जिसकी इंटेंट कमर्शियल होती है। इसलिए कि जिसकी भी इंटेंट कमर्शियल, जो भी दराज पर जाता है, आज तक कभी कोई बंदा दराज के ऊपर इंफॉर्मेशन लेने तो नहीं गया होगा, और कोई बंदा विकीपीडिया पर कुछ परचेज करने नहीं गया होगा। ऐसे ही है ना, विकीपीडिया पर जो जाएगा इंफॉर्मेशन लेने जाएगा, तो इसका मतलब है वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की कैटेगरी, उसकी इंटेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ। लेकिन जो बंदा दराज पर आएगा या किसी और ई कॉमर्स पर जाएगा, उसकी इंटेंट परचेज है, परचेज करे या ना करे, लेकिन उसकी इंटेंट परचेज है। इंटेंट मतलब उसकी जो करना चाह रहा है, एक्शन जो लेना चाह रहा है। आगे क्या आ रहा है जी? ये आगे डिटेल्स आ गई हैं इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि भाई जो ई कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ है, तो बेसिकली वो इस कैटेगरी में फॉल कर रही है कि आपके मिसाल के तौर पर आपके पास इस वक्त 20 प्रोडक्ट्स हैं, वो आप सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन। तो इसका मतलब आपको होम पेज की एसईओ नहीं करनी है, आपको क्या करना है? बेसिकली उन 20 पेजेस की एसईओ करनी है अलग-अलग, ताकि उन 20 पेजेस में से जो भी जिस टाइम घर में बैठा हुआ है किसी को कुछ खरीदना है तो उसको लिखे, तो आपकी एसईओ की वजह से वो रैंक करे, और आप जब वो चीज़ें ऊपर आए तो उसमें आप भी नजर आ रहे हो, ठीक है। आगे क्या आ गया जी? ट्रांजैक्शनल, यानी ये इंटेंट में 3 चीज़ें हो गई हमारे पास। पहली क्या थी? इंफॉर्मेशन, दूसरी क्या थी? कमर्शियल, और तीसरी क्या है? ट्रांजैक्शनल। अच्छा, अब ये जो कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल है ना, बेसिकली मैं अगर ये कोई दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। कैसे इंटरलिंक है? एक बंदा कुछ, मेरा माउस खराब हो गया, मुझे माउस खरीदना है, ठीक है, सो मैंने लिखा आई वॉन्ट टू बाय डेल माउस, आई वॉन्ट टू बाय, या मैं लिखता हूँ शॉप, कंपनी का क्या नाम हो सकता है, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा किसी का। माउस कौन सी सबसे अच्छी है? डेल को कर देते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ बेस्ट, बल्कि जब आपने खरीदना होता है ना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं शॉप की, ठीक है ना। शॉप वाईफाई माउस इन लाहौर, इसका मतलब क्या होगा कि मेरी इंटेंट कमर्शियल है इस वक्त, ठीक है ना। अच्छा, अब पहले फेज में क्या हुआ? मैंने लिखा था शॉप वाईफाई माउस, तो वो वेबसाइट्स मेरे सामने आ जाएंगी। आप शॉप की टर्म जिसके साथ लिखोगे ना, एकदम आपके साथ वो वेबसाइट्स आएंगी जो सेलिंग वेबसाइट्स होंगी। शॉप के साथ इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स नहीं आएंगी आपके साथ, शॉप की कीवर्ड के साथ। शॉप का कीवर्ड, शॉर्ट कीवर्ड जिसके साथ लगा दोगे ना, तो लिस्ट आप देखिए, इवन आपके पास सारी की सारी नीचे ई कॉमर्स आनी शुरू हो जाएंगी, इमेजेस भी आ रही होंगी ऐड टू कार्ट की। अब जब हम कमर्शियल इंटेंट के साथ आए हैं, तो हमारा जो फाइनल इंटेंट है वो क्या है? ट्रांजैक्शन की इंटेंट है ना। पहले हमारी इंटेंट कमर्शियल थी, हमने कमर्शियल पे क्लिक किया, ठीक है, माउस एक वेबसाइट का यूआरएल नजर आया, मैंने उस पर चला गया,
मैंने उसकी जाकर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ी, मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ी, मैंने उसकी वारंटी शारंटी देखी, मैंने उसके चार्जेस देखे, मैंने डिलीवरी चार्जेस देखे। तो मैं किस इंटेंट पे फॉल कर रहा हूँ अभी तक? कमर्शियल इंटेंट है मेरी। लेकिन इसके फौरन बाद मेरी इंटेंट चेंज होती है और अब मैं ये कहता हूँ इट्स ओके फाइन फॉर मी, तो मैं इसे खरीदना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड टू कार्ट का बटन प्रेस करता हूँ। ऐड टू कार्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे कहते हैं हाँ जी इतनी फीस है, ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आकर मेरी इंटेंट क्या हो गई, ट्रांजैक्शनल इंटेंट में मैं चला गया। ठीक है, सो ये है हमारे इंटेंट बिहेवियर। ठीक है, और ये इंटेंट कीवर्ड्स हैं सारे के सारे। पीछे आ जाए जरा। अजी हमने कीवर्ड्स को देखा, कीवर्ड्स की क्या टाइप्स हैं, कीवर्ड्स किस किस तरह के हो सकते हैं। अब ये दूसरा जो टॉपिक लिखा हुआ है उस पर लिखा हुआ है कीवर्ड मैच टाइप्स। यानी कि पहले कीवर्ड की किस्में देखी है ना कि भाई बड़ा कीवर्ड, छोटा कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, ये है क्या क्या। अब वो भी टाइप्स थी, ये भी टाइप्स हैं। फर्क क्या है दोनों टाइप्स में? इसमें फर्क ये है कीवर्ड मैच टाइप्स, यानी कोई भी यूजर कुछ लिखता है तो वो जब उसका लिखा हुआ मेरी वेबसाइट के कंटेंट के साथ मैच करता है तो इसका मतलब है कीवर्ड मैच हो रहा है। मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा, फुल मैच हो रहा है, पार्टली मैच हो रहा है, लेकिन मैचिंग कीवर्ड की होती है तो ही वेबसाइट आती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास टाइप्स हैं कीवर्ड की बाय मैच, कि मैचिंग क्राइटेरिया क्या है, इसको समझ लेंगे कीवर्ड का मैचिंग क्राइटेरिया क्या है। सिंपल, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स। गूगल एड्स के हवाले से स्पेशल बात हो रही है, ये वाली बात जो है ना उसके हवाले से नहीं है, ऑर्गेनिक के हिसाब से नहीं है। इसलिए कि ऑर्गेनिक में तो ऐसे नहीं है मैच टाइप्स। ऑर्गेनिक में तो आप कुछ लिखते हैं तो उसके अगेंस्ट वो कुछ दिखा देता है आपको, और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, और आखिर में लिखा हुआ नेगेटिव मैच। अब ब्रॉड मैच का क्या मतलब है? ब्रॉड मैच का मतलब है कि मैंने कुछ लिखा, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मेरा गूगल ऐड चल रहा है और मेरा एक कीवर्ड है सोफा कारपेट या कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। ठीक है, अब मैंने ये कीवर्ड जब गूगल ऐड में ऐड किया तो मैंने उसे कहा कि ये कीवर्ड जो है इसको ब्रॉड मैच में रखो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बंदा लिखेगा कारपेट वॉशिंग तो भी मेरा ऐड नजर आएगा, ब्रॉड मैच में रखा हुआ ना। और अगर कोई बंदा लिखेगा कार वॉशिंग इन लाहौर फिर क्या होगा, फिर भी नजर आएगा। अब गलत हो गया ना, मैंने कहा अब गलत हो गया। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, एक काम, तो मुझे लगा ये गलती क्या हो रहा है कार वॉशिंग का। अगर मेरे क्लाइंट को फोन जाएगा उससे तो गुस्सा आ जाएगा कि मैं तो कार वॉशिंग नहीं करता, ये मुझे क्यों फोन आ रहा है कार वॉशिंग का। तो मैं क्या करूँगा, कार को टर्म को पकड़ूंगा, सिर्फ कार की फिलहाल कह रहा हूँ मैं, कार की टर्म को पकड़ूंगा और उसे कर दूंगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम कार वॉशिंग तो नहीं आएगा, ठीक है, एसी वॉशिंग आ जाएगा फिर उसको, है ना, और भी कुछ आ सकता है ना। सो इस ये ब्रॉड मैच के कुछ फायदे भी हैं। अब ब्रॉड मैच में होगा क्या, सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा क्योंकि गूगल पैसे ले रहा है। ठीक है, गूगल आपकी अगर यही कीवर्ड आपने ऑर्गेनिक में यूज किया हुआ है तो वहां पर ये टेंशन नहीं है आपको, वहां पर ब्रॉड का टेंशन बिल्कुल नहीं है। वहां पर कभी भी कार वॉशिंग वाला सोफा वॉशिंग पे फोन नहीं करेगा ऑर्गेनिक की वजह से, यानी वो अपीयरेंस में ही नहीं आएगा, उधर कंपटीशन इतना होगा वो अपीयरेंस में आएगा ही नहीं, कार वॉशिंग वाले ही आएंगे ऑर्गेनिक में। लेकिन पेड में क्या होगा कि उसने घुमा देना, ट्रिगर कर देना हमारा ऐड। अब एक तरीका तो ये कि मैं कार को निकालूं, मोटरसाइकिल को निकालूं, एयर कंडीशनर को निकालूं, और मुझे देखना पड़ेगा, पहले मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से नेगेटिव हैं। उसके बाद ये होगा कि जरूरी नहीं है कि मैं सारे अंदाजे ठीक लगाऊं, हो सकता है 5 दिनों के बाद कोई नई चीज आ जाए और मुझे पता लगे उसके अगेंस्ट भी कॉल आ गई है उसको। ये जो आ रही है कॉल, ये मैं खुद से भी ऐड के एनालिसिस से भी देख लूंगा आज की हो क्या है, मतलब ऐड का सारा मुझे नजर आ रहा होगा कि आज पूरे दिन में 1000 रुपया जब हमने लगाया था तो उस 1000 के अगेंस्ट जो सर्चेज आई हैं वो क्या आई हैं, सर्चेज कीवर्ड्स क्या आए हैं और सर्चेज वर्ड्स क्या आए हैं। उनमें से जो मुझे लग रहा होगा ना कि आज गलत सर्च हुई हैं, मैं उन सबको पकड़ के क्या कर दूंगा, ये तो आपको नेगेटिव की तो साइंस समझ में आ गई कि नेगेटिव कीवर्ड क्या है। ठीक है, ब्रॉड का भी पता लग गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या आ रहा है, फ्रेज। कहता है फ्रेज मैच, यानी पूरा फ्रेज मैच करेगा वो कि ये वाला फ्रेज इस तरह का है। ये थोड़ा सा उससे बेहतर हो जाएगा ब्रॉड मैच से कि फ्रेज इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें भी आकर आपको नेगेटिव चीजें आएंगी।
तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? अब ये जरूरी नहीं हर प्रोडक्ट में ऐसे हो, जैसे अभी हमने जिस प्रोडक्ट को पकड़ा उसमें कुछ कंफ्यूजन ज्यादा है, मैं क्या उसमें कुछ कंफ्यूजन ज्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक ऐड चलाता हूँ कमर्शियल किचन इक्विपमेंट इन लाहौर, ठीक है ना। अब हमने ये देखना है कि यहाँ से गलत एड्स किसकी जा सकती है। अगर कोई बंदा कोई और कमर्शियल चीज़ बाय करना चाह रहा है और मैंने ब्रॉड भी किया हुआ है, तो उसने कमर्शियल के साथ आगे कुछ और लिख दिया अपना, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको भी मेरा ऐड ट्रिगर कर जाएगा, मुझे उसको भी रोकना पड़ जाएगा। तीसरे नंबर पर जो सबसे अच्छी चीज़ है जिसमें सर्च वॉल्यूम तो होगा कम, सर्च वॉल्यूम काफ़ी कम होगा। कम का क्या मतलब होगा, चलो वही लोग होंगे जो वाकई इसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो लाजमी बात है। मिसाल के तौर पर अगर हमने ब्रॉड लगाया होगा सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होगा, लेकिन रेलिवेंसी कम हो जाएगी। मगर अगर हम एग्जैक्ट मैच पे जाएंगे तो रेलिवेंसी बढ़ जाएगी, सर्च वॉल्यूम कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैंने पहले ऐड लगाया और मुझे पता लगा जनाब उसके ऊपर जो क्लिक्स हुए हैं, ठीक है ना, 50 क्लिक्स हो गए, लेकिन जब मैंने क्लाइंट से पूछा तो उसने कहा कि भाई 45 तो वही लोग थे जो मैं काम नहीं करता, हाँ, तो 5 लोगों की कॉल आई थी जो रेलिवेंट थी। लेकिन जब मैंने इसको एग्जैक्ट मैच कर दिया, उसके बाद क्या हो सकता है कि उसको 10 लोगों का फ़ोन आया हो या 6 लोगों का फ़ोन आया हो और उसमें से 1-2 कन्वर्ट भी हो गए। सो ये, और इसमें क्या हुआ फ़ायदा उसको, वो जो 45 क्लिक पर उसके पर क्लिक था, मतलब उसमें से जो 40 क्लिक पर उसको गलत लोगों की इंफॉर्मेशन आई है, पैसे तो उसने दिए हैं ना, ये तो नहीं उसने पैसे नहीं दिए, पैसे तो उसे देने पड़े हैं। सो इस वजह से मैं जो अभी ऐड चला रहा होता हूँ आजकल ज़्यादा, वो मैं एग्जैक्ट मैच पे चलाता हूँ ताकि कोई तंग ना हो। इनकी चार्जेस भी उस हिसाब से होते हैं, तो ब्रॉड की चार्जेस ज़्यादा होते हैं, एग्जैक्ट की चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो कैसे आते हैं? थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं। चार्जेस भी मैं खुद बता रहा हूँ, बिट मैं खुद बताऊँगा, मैं को 1000 रुपया मैं खर्च रहा हूँ, ठीक है, और मेरा जो 1000 रुपये का खर्चा है उसके बाद मैं बिट लगा दूँ। बिट तो आपकी चलनी है आपके कंपटीटर्स के साथ। आप अकेले आज ऐड लगा रहे हैं, कोई और नहीं लगा रहा, तो बिट कम हो जाएगी। आपके साथ कंपटीटर्स आ गए ना ऐड लगा के, आपका भी ऐड चल रहा है, आपके कंपटीटर्स का भी चल रहा है, तो बिट बढ़ती जाएगी। इवन जब मैं स्टार्स अकेडमी की एड्स करता था सीजन में जाकर, सीजन में, तो उस वक्त जो बिट होती थी हमारी वो 100 से क्रॉस कर जाती थी। और जब वैसे करते थे तो 20, 15, 20 रुपये में भी लगती थी। और फिर क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। समटाइम फिर बिट हम ये करते थे 1000 रुपया लगा देते थे, फिर जब जो ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ गए ना, तो वो ये कहता था कि भाई मुझे ज़्यादा पैसे पकड़ाओ गूगल। अगर मैं थोड़े पैसों के साथ ऐड चलाऊं तो वो मेरे ऐड को दिखाता ही नहीं था कि ऑलरेडी इतने लोग हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि 1000 तो मैं लगा ही रहा हूँ, ठीक है ना, 1000 को दिखा के फिर ख़त्म करें ना। लेकिन वो कहता था भाई आपके जो कंपटीटर्स हैं ना, उन्होंने 1000 की जगह 50,000 की बिट दी हुई है हमें। अब वो 50,000 की बिट में उनका पर क्लिक तो वही चल रहा है, लेकिन उन्होंने गूगल को पैसे ज़्यादा पकड़ा दिए एक ही दफ़ा। तो उन दिनों में जाकर हमें फिर ज़्यादा पैसे भी ऐड करने पड़ते थे उसमें। हाँ, मेरी मर्जी है कि मैंने उसको फॉर एग्जाम्पल उसने कहा मुझे 20,000 रुपया चाहिए आज का, ठीक है, और मैंने ऐड चलाना है 5,000 का, तो मैं क्या करूँगा 5,000 पे जाके ऐड को पास कर दूँगा। लेकिन उसके पास रखवाने कितने हैं मैंने उस वक्त 20,000, बाकी की फिर मैं कल दोबारा जाकर ऐड को एक्टिव करूँगा या बाकी के पैसे यूज़ होना शुरू होते हैं। ये उस वक्त होता है जब कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा हो। ये साइंस आपको उस वक्त पता लगती है जब आप एड्स चलाते हैं, ठीक है ना। ऐड चला देते हैं हम लोग, ये जब कंपटीशन इस तरह होता है तो समटाइम मुझे क्लाइंट फ़ोन करके कहता है कि जनाब वो दूसरों का ऐड नज़र आ रहा है, हमारा ऐड नज़र नहीं आ रहा। फिर उसको नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा होता, पैसे भी नहीं खर्च हो रहे होते ना। मतलब हुआ क्या है, हुआ ये है कि भाई एक बंदे ने बिट लगाई है 1,000 रुपये की, दूसरे बंदे ने 30,000 की लगा दिया। अब उसने जब गूगल को 30,000 रुपये पकड़ाया हुआ तो वो उसी को दिखाई जा रहा है बार बार इंप्रेशन में, मेरे 1000 को वो कंसीडर ही नहीं कर रहा। तो जब मैं सेटिंग कर रहा हूँ तो मुझे कहता है कि ये तो बहुत कम पैसे लगाए हैं आप, कम से कम इतने लगाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पर क्लिक बढ़ रहा है, पर क्लिक तो उसी हिसाब से बढ़ेगा ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से नहीं बढ़ेगा। मतलब अगर वो 40 की थी तो 80 की हो जाए, ये भी मैं खुद बताऊंगा। मतलब मैं ये कहता हूँ कि मेरा कंपटीटर भी आया हुआ है मार्केट में, ठीक है, और बिड मैंने लगा दी है 30 रुपए की। उसके बाद मेरा कंपटीटर आया, उसने बिड कर दी 50 रुपए की। मैं पहले ऊपर था, जैसे ही उसने 50 किया वो ऊपर चला गया। मुझे पता लगा कि भाई ये क्या हुआ, पहले घंटे में तो मैं ऊपर नजर आ रहा था, दूसरे घंटे में वो बंदा ऊपर नजर आना शुरू हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैं मैनुअल बिड नहीं बढ़ाऊंगा, पैसे नहीं बढ़ाऊंगा,
आप अपनी बिड को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 900%। मैं उसे कहूँगा यार यूँ करो, दूसरे नंबर पर हूँ ना, तो 50% मेरी बिड इंक्रीज कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 40 थे तो उसका 50% अप्रॉक्सीमेट लगाएं आप, पैसे ज़्यादा बढ़ गए मेरे। उसके बाद मैंने देखा कि नहीं भाई अभी भी मैं दूसरे पर ही आ रहा हूँ, फिर मैंने एकदम क्या किया 250% कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं अपना पर क्लिक बढ़ा दिया मैंने। इस सूरत में मैंने अपना पर क्लिक इंक्रीज कर दिया, यानी जब मैंने ये वाली बिट की है। तो ये हमें साथ साथ देखना पड़ता है। जो ऐड चल रहे होते हैं ना, उनको ऐसे नहीं होता कि ऐड चला दिया तो बस खत्म होगी बात, कि भाई ऐड, लोग तो कहते हैं ना भाई एक ऐड लगाने के कितने पैसे लेंगे, वो समझते हैं कि ऐड लगाया और बात खत्म। क्योंकि ऐड लगाया तो ऐड को मॉनिटर भी करना है आपने। एक मॉनिटरिंग तो शाम को होनी है ना, कि भाई 1000 रुपया लगाया था, 2000 लगाया था, शाम को एनालिसिस आ जाएंगे कि भाई इसके अगेंस्ट इतने इंप्रेशन है, इसके अगेंस्ट इतने क्लिक्स है, इतने क्लिक थ्रू रेट था। क्लाइंट आपको खुद बता देगा कि भाई आज मुझे इतने फ़ोन आ गए, खुश भी हो जाएगा, हाँ भाई ठीक है। हमारा काम तो इतना ही है ना, हमारा काम ये नहीं है कि इसकी परचेज हो, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल परचेज के तो नहीं है ना किसी के, पता नहीं उसकी कैसी सर्विस है, क्या इशू है उसका। हमारा काम तो है कि रेलिवेंट क्लाइंट उसको कॉल कर ले किसी भी वजह से, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स की मैच भी हो गया। ब्रॉड कीवर्ड, ब्रॉड मैच, मैक्सिमम रीच, मिनिमम रेलिवेंस। जी, मॉडरेट ब्रॉड मैच, स्लाइटली लोअर रीच, ग्रेटर रेलिवेंस। अब ये क्या मॉडरेट का क्या मतलब है, ये वो नेगेटिव वाली बात हो गई है कि भाई आपने मॉडिफाई कर दिया इसको, अब आपको पता लगता जा रहा है कि ये गलत चीजें, वो आप सारी नेगेटिव करते जा रहे हो। फ्रेज मैच, मीडियम रीच, मीडियम रेलिवेंस। एग्जैक्ट मैच, मिनिमम रीच, मैक्सिमम रेलिवेंस, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भाई 3 कीवर्ड हैं, जिस बंदे ने घर में बैठ के अपना सोफा क्लीन करवाना है ना, तो वो लिखेगा सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, और लिखेगा सोफा क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी। फिर लिखेगा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर और कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी। ये तो 4 कीवर्ड ऐसे हैं जो मुझे पक्का पता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका कौन सा मैच लगा दिया, एग्जैक्ट मैच लगा दिया कि भाई जो बंदा ये एग्जैक्ट वर्ड लिख रहे हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे समटाइम लोगों को नहीं इंग्लिश का इतना पता होता, वैसे भी कुछ आगे पीछे करके भी कुछ किसी ने लिखना होता है। इससे क्या होता है कि अगर आप इस पे फिक्स कर दें तो कहीं से आप फिर फंस भी जाते हैं कि आप अपने क्लाइंट को मिस भी करते हैं। वो आपका क्लाइंट, आपने ये वाली लगाई हुई है, उसने थोड़ी सी फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच नहीं लगाई, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉल उसको चली जाएगी ना। तो ये इशू भी इसमें होगा। लेकिन उसको नुकसान ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि भाई आज 10 फ़ोन आए हैं, 9 ऐसे फ़ोन थे जो कि बिल्कुल रेलिवेंट ही नहीं थे, तो कहेगा मुझे गूगल ऐड चलाने का क्या फ़ायदा होगा। अब ये देखें गूगल ऐड और फेसबुक ऐड में यहाँ आगे फ़र्क आ गया। फेसबुक में क्या होगा, फेसबुक में लोग ढूंढ तो नहीं रहे ना, फेसबुक पे तो खुद आपके सामने आ रहा है। तो अब वो जो खुद आ रहा है, तो यहाँ तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो शरारती लोग हैं, ऐसी ऐड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, रेलिवेंट भी नहीं होंगे। और जब वो मैसेज भेजेंगे, वैसे कोई बंदा वैसे जनरल नॉलेज के लिए भी कर देता है, मतलब कई ऐसे फोन आते हैं ये क्या है, बस इतना सा मैसेज आया, उस बेचारे को तो चार्जेस बढ़ गए ना। मतलब उसकी कोई इंटेंट नहीं है, कोई परचेज करने की इंटेंट नहीं है, लेकिन उसको कोई चीज़ नहीं लगी है कि ये कुछ डिफरेंट सी चीज़ है, तो उसने ऐसे ही पूछ लिया भाई ये क्या है। तो वो जो ये मैसेज जब आता है तो हमें पता लग जाता है कि इस बंदे की इंटेंट ही नहीं है परचेज करने की। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही कह रहा होता हूँ कि ऐड को इतना ज़्यादा क्लियर कर दें कि ये क्या है जो है ना, उसको ऐड से पता लग जाए, ताकि गलत बंदे उस ऐड के ऊपर आपका क्लिक ना करें। और पाकिस्तान की ऐड जो है, जो रिस्पॉन्स करती है ना, वो उर्दू की ऐड से रिस्पॉन्स करती है, आपको इंग्लिश की ऐड रिस्पॉन्स नहीं करती है सही। बेशक देखने वाला इंग्लिश में कंफर्टेबल है, सब कुछ करता है, लेकिन जो देखने वाला एकदम कम्युनिकेशन मोड में आता है ना, वो उर्दू की ऐड के साथ आता है। कि उर्दू में उसको अगर सारा मैसेज मिल जाए ना, मेरा क्लाइंट है टैक्स का, उसने अपना जो ऑफिशियल पेज बनाया हुआ है उस पर वो इंग्लिश की एड्स लगाता है, ठीक। उसके बाद उसने ना 2-3 फीमेल्स को हायर किया हुआ है और उनके थ्रू भी वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, यानी वही ऐड उसने उधर से भी चलाता है। मतलब एक ऐड अपने से चला रहा है ऑफिशियल पेज से, और 3 एड्स दूसरी जगह से चला रहा है। और जो भी उसकी कंपनी का नाम है, जहाँ से वो चलवा रहा है, वहाँ पर उस लड़की के नाम के साथ उसकी कंपनी का नाम आ जाता है। तो एक लोगों को ये भी बड़ा इंटरेस्ट होता है कि यार ये फीमेल का नाम आ गया, फीमेल से इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमको सारी, ठीक है, इससे भी होता है। लेकिन उधर जो ऐड चला रहे हैं वो उर्दू में चला रहे हैं,
तो जो उसका ऑफिशियल पेज है, हालांकि देखा जाए तो ऑफिशियल पेज में से ज़्यादा क्यूरीज आनी चाहिए। ऑफिशियल पेज में उसने टोटल अपना मोड ऑफ ऐड जो है ना वो इंग्लिश रखा हुआ। वो कहता है नहीं यहाँ पे मैंने उर्दू में नहीं जाना, स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। टैक्स वाला बंदा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो टैक्स के लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही होंगे जो उसको करेंगे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है, शॉप्स भी हो सकती हैं जिन्होंने कंपनी रजिस्टर करवानी हो, दिस। तो उसको उसके ऑफिशियल पेज पे कम क्यूरीज जनरेट होती हैं, और जो दूसरा पेज है जहाँ पर उर्दू में हम ऐड देते हैं वहाँ से ज़्यादा क्यूरीज जनरेट हो रही होती हैं, इसलिए कि लोग उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उर्दू लैंग्वेज में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और ये क्या लिखा हुआ है जी, नेगेटिव मैच यूजुअली यूज्ड टू इंक्रीज द रेलिवेंसी ऑफ द वेबसाइट विजिटर्स। यही बात की हमने कि रेलिवेंसी, इसका मतलब क्या है कि ये बताते हैं हम किस कीवर्ड्स को हैं जो हमें लग रहा होता है कि ये ठीक नहीं है, तो उसे हम क्या करते हैं फिर नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड कर देते हैं। लो जी, इसके बाद नीचे क्या था इसके, ये हम कर चुके हैं, सब कुछ कर लिया था ना, ये हमने प्रीवियस लेसन में मैंने आपको ये सारी स्टोरी सुनाई थी, ये क्या चीज़ है। ये करने के बाद क्या करना है, ये भी काम आप कर चुके हो मैं, लेकिन यहां पर एक काम आप और कर सकते हैं, एक्स्ट्रा काम। ये क्या लिखा हुआ है जी, कीवर्ड आइडियाज। यहां पर क्या, ये वर्किंग है, ये इनिशियल वर्किंग की बात हो रही है। ऊपर लिखा हुआ है सोर्स, ये पता लग रहा है क्लाइंट से पता लग गया, ये आपको पता लग गया ऑटो कंप्लीट से निकाल रहे हैं, ताकि आपको भी पता लगे कौन कौन से कीवर्ड्स आपने कहां से लिए थे। और ये नई चीज इसमें आ गई, वो क्या है, एड ग्रुप्स। ये एड ग्रुप्स क्या है, ये गूगल एड में जब हम ऐड बनाएंगे तो उसके अंदर ऐड ग्रुप होता है। तो आप जिसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा ऐड ग्रुप की साइंस क्या है, तो आपने ये वाला कीवर्ड किस ऐड ग्रुप के लिए बनाया है उसको यहाँ पर लिख लें कि ये मैं इस ऐड वर्ड में यूज करूंगा आइडियाज के लिए, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ऐड ग्रुप क्या है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन हिंदी या इन लाहौर या इन उर्दू, तो यहां आकर हमने क्या किया, फ्री को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, हम कहते हैं भाई हम तो फ्री नहीं कराते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बंदा फ्री लिखेगा, अब मैंने फ्री को ब्रॉड मैच में जाकर नेगेटिव कर दिया हुआ है कि भाई ये जो फ्री का वर्ड है ये मेरे किसी ऐड पर ट्रिगर ना हो, क्योंकि अगर वो फ्री का ट्रिगर होगा तो कहेगा आपने खुद ही तो इस्तेमाल लगाया हुआ है कि आप फ्री कोर्सेज करवाने लगे हुए हैं, हालांकि वो ऐड गूगल ने ट्रिगर करवाया है फ्री के ऊपर। तो हमने क्या किया, इसको निकाल दिया। तो यहां आकर हम ये सारी लिस्ट बनाने लगे हुए हैं, ठीक है जी। आगे क्या हुआ, ये वही काम हो गया जो हमने किया था, वही काम हो गया ना सारा। azadSEO.com, ये एक वेबसाइट है, इस पे जाएं, यहां से आप टूल्स बाय कर सकते हैं एसईओ के, ठीक है। इस पे जाइएगा, अब खुद से इस पे स्टडी कीजिएगा। ये तकरीबन आपको 2500 2000 से 3000 के दरमियान मंथली सब्सक्रिप्शन पे टूल्स मिल जाते हैं, पेड टूल्स, जिनको आप एसईओ के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कीवर्ड जनरेशन की बात हो रही है, और भी बहुत सारे, इसको देखिएगा, इसमें कौन कौन से टूल्स हैं उनको स्टडी कीजिएगा। यानी ये तकरीबन आपको मेरा ख्याल है 24-2500 का एक महीने की सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप सारे मिलकर खरीद लो। मेरा 400-500 रुपये आपके हिस्से में आएगा, एक दफ़ा एक महीने के लिए बाय करें, उसको स्टडी करें, क्या ख्याल, ठीक है ना। एक महीने के लिए परचेज कर लें, अगर 4 लोग खरीदेंगे तो खुद कैलकुलेट कर लो, ऑनलाइन होगा, ये जैज़ कैश वगैरह से भी परचेज हो जाते हैं। इनकी वेबसाइट पर जाएं, लॉगिन हो, वो टूल्स की आपको दिखाएगा, ये टूल है, ये टूल है, ये टूल है, उसके आगे प्राइस आएगी महीने की सब्सक्रिप्शन के ऊपर, वो ले लें। आज़ाद है, मैं भी ग्रुप में शेयर करता हूँ आपके, ठीक है। अब्दुल्ला को ना, अच्छा अच्छा, अब्दुल्ला, हाफिज मोहम्मद सलीम, उमर वसीम, हसीब, हाफिज शकील, मोहम्मद अहमद, कीरत। आपका कौन सा ग्रुप है, लेकिन फिर मैं भूल ना जाऊँ। DM पीक नंबर, एक ये है, एक और भी भेजूंगा, वो कर जाके भेजूंगा। दूसरा 2 साइट्स हैं,
या और भी बहुत सारी साइट्स हैं, मतलब यहाँ से आप परचेज कर सकते हो अगर परचेज करना चाहो तो। अच्छा, बस एक चीज़ और आज डिस्कस कर लेते हैं। गूगल ऐड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में पहले लेक्चर में पहले बनाएंगे पहली, लेकिन इसकी जो वो है हायरार्की है गूगल ऐड की, वो क्या वो समझ लेते हैं। जैसे भी मैंने बोला ना ऐड ग्रुप, बेसिकली गूगल ऐड की हायरार्की है, ये मैं नोटपैड में लिख देता हूँ। और यहाँ से भी इधर आ जाते हैं और इधर से गूगल ऐड में भी आ जाते हैं। गूगल ऐड से कहाँ जाएंगे? यहाँ से जाएंगे जी। मैं यहाँ से गूगल ऐड में भी आ जाते हैं, उसकी शक्ल भी देख लेते हैं। और यहाँ मैं नोटपैड में भी आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। कैंपेन, ठीक है, और कैंपेन के बाद होता है ऐड ग्रुप, और ऐड ग्रुप के बाद होती है ऐड। यानी आपकी जो गूगल ऐड बननी है वो 3 फेजेज में बननी है। सबसे पहले आपने क्या बनानी है? अपनी कैंपेन। कैंपेन में जाएंगे, आप सब कुछ बताएंगे, लोकेशन वगैरह, स्केजुलिंग वगैरह, बजट वगैरह, ये सब कुछ बताएंगे। यानी ये कैंपेन है हमारी, ये कैंपेन एक बनाने अपनी। उसके बाद हमारा ऐड ग्रुप है। ऐड ग्रुप का क्या मतलब है कि हम एक ऐड ग्रुप बनाएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे हम ये कहते हैं कि हम कहते हैं भाई हम दस्तगीर इंजीनियरिंग की ऐड चलाना चाह रहे हैं। अब जो दस्तगीर इंजीनियरिंग है वो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट बेचता है। जब मैंने कमर्शियल किचन इक्विपमेंट बोला तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई ना। उसके बाद मैंने कहा वो बेकरी इक्विपमेंट बेचता है, फिर और बहुत सारी चीज़ें आ गई। फिर मैंने कहा वो आइसक्रीम मशीनरी बेचता है, फिर बहुत सारी चीज़ें आ गई। और फिर मैंने कहा वो कॉफ़ी मशीन बेचता है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। अब अगर मैं एक गूगल ऐड बनाऊँ और उसके अंदर एक ऐड ग्रुप बनाऊँ, ऐड ग्रुप में हम क्या बताते हैं? ऐड ग्रुप में मतलब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ऐड की ग्रुपिंग कर देते हैं बेसिकली। तो ऐड ग्रुप में जाकर हम अपने कीवर्ड्स बताते हैं। अब अगर मैं एक ऐड ग्रुप बनाऊं और इसके अंदर सारे के सारे कीवर्ड्स ऐड कर दूं, जो मुझे पता लगा भी 40-50 कीवर्ड्स थे, तो मैंने गूगल को भी कंफ्यूज कर दिया कि मेरी प्रोडक्ट है क्या असल में। गूगल हमें ये कहता है आप इस तरह करें, अगर आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना ब्रेक डाउन कर लें अपनी ऐड का। मतलब मैं कहता हूँ मैंने जो ऐड बनानी है, अब इन सब चीज़ों को मैं एडवर्टाइज करना चाह रहा था, तो मैंने एक ऐड ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। तो पिज़्ज़ा ओवन, कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन और जो उनके टूल्स हैं वो सारे उसमें रख दिए। एक मैंने ऐड ग्रुप बनाया, उसका नाम रख दिया मैंने बेकरी इक्विपमेंट। वो जो बेकरी से रेलिवेंट कीवर्ड्स थे वो सारे मैंने बेकरी में रख दिए। और एक ऐड ग्रुप मैंने बनाया आइसक्रीम मशीनरी। सो आइसक्रीम मशीनरी से जो रेलिवेंसी थी वो सारी वहाँ रख दी। और एक ऐड ग्रुप बनाया कॉफ़ी मशीन्स, तो कॉफ़ी मशीन के सारे कीवर्ड्स मैंने वहाँ रख दिए। समझ में आया ऐड ग्रुप क्यों बनाते हैं? ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें, ताकि कीवर्ड्स को अलग से देखें। मिसाल के तौर पर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग की क्लास लेना चाह रहा है, ट्रायल क्लास, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ऑफिस वाला उसको वेब डेवलपमेंट की क्लास में डालकर आ जाए तो गलत होगी ना बात। वो तो डिजिटल मार्केटिंग की लेना चाह रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हमने मिक्स कर दिया ना सब कुछ। हमने सब कुछ मिक्स कर दिया कि एक ही जगह पर सब कुछ रख दिया। वो कहता है इस तरह ना करें। यानी कि पहली साइंस जो है ऐड बनाने की वो क्या है कि अपने कीवर्ड्स के अलग-अलग ग्रुप्स बना लें। अच्छा, अब कीवर्ड्स के ग्रुप्स बन गए तो इसका मतलब क्या हुआ? कीवर्ड्स के ग्रुप्स बन गए। मैं कहता हूँ मेरे 4 ग्रुप्स बन गए। जब मैंने कैंपेन बनाई तो वहां पर मेरा जो बजट था वो था सपोज 2000। तो 4 ग्रुप्स का क्या मतलब हुआ कि मेरा जो 2000 का बजट है वो चारों ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब ग्रुप्स बन गए। ग्रुप्स में जाके मैंने सिर्फ कीवर्ड्स बताए। इसका मतलब क्या हुआ? कीवर्ड रिसर्च यहाँ पर भी है। ऐसे तो नहीं है कि खुद से ही बता दूंगा मैं कीवर्ड्स। कीवर्ड रिसर्च यहाँ भी करनी पड़ेगी हमें कि किस तरह की चीज़ों को हमने करना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या चीज़ है? अब देखें, आपकी कैंपेन आपके देखने वाले को तो कभी नजर नहीं आती कि आपकी कैंपेन क्या है। क्या ख्याल है? जो बंदा आपका ऐड देख रहा है उसे क्या पता आपकी क्या कैंपेन है? जो बंदा आपका ऐड देख रहा है उसे क्या पता आपका ऐड ग्रुप कौन सा है और कितने हैं? वो तो एक कीवर्ड लिखता है उसके अगेंस्ट, या कोई एक सर्च लिखता है उसके अगेंस्ट आपका ऐड ट्रिगर करता है। मतलब ना तो उसे कैंपेन के मतलब समझ आ रही है वहां पर क्या है। मतलब कैंपेन हमारी हद तक है, ऐड ग्रुप भी हमारी हद तक है, लेकिन हमारी ऐड में, गूगल ऐड में एक चीज है जो कस्टमर के पास जा रही है, क्लाइंट के पास जा रही है। वो क्या है? हमारी ऐड। जो हमने ऐड डिजाइन की हुई है वो उसको ऐड नजर आ रही है। और गूगल ऐड में क्या आ रहा होता है? यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और अगर हमने कॉल एड्स बनाई हो तो सीधा सीधा कॉल का बटन बना होता है।
और वो ज़रा बात करें तो इसमें और डिफरेंट एसेट्स होते हैं, जैसे हम कहें हमारी वेबसाइट के मुख्तलिफ यूआरएल्स होते हैं। ये चीज़ें नज़र, आप गूगल ऐड को पहले, अभी तो हमने नहीं पढ़ा है ना, तो आपने सिर्फ मोबाइल के ऊपर कोई 15-20 मिनट मुख्तलिफ गूगल के एड्स देख लें, ताकि आपको पता लगे कि गूगल एड्स आ कैसे रहे, और मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऐड देख लें। उन बेचारों को क्लिक्स डालिएगा थोड़ा मुफ्त में, हाँ ठीक है, देखने के लिए क्लिक करके देखिए। अब मिसाल के तौर पे हमारे 30 कीवर्ड हैं, हम 3 ग्रुप बना लेते हैं, हर ग्रुप में 10 कीवर्ड बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन जो मर्जी ग्रुप में से कीवर्ड ट्रिगर हो रहा हो, ऐड तो एक ही चल रहा है ना सबके पास। या इधर में आ रहा हूँ, एक ही ऐड चला रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आएंगे। अब क्या होना है, अगर 3 ऐड ग्रुप्स बनाए हैं तो एड्स भी 3 होंगे, ठीक है। यानी हर ऐड ग्रुप के अंदर जब ऐड लगाऊंगा तो पूछेगा हाँ भाई कौन से ऐड ग्रुप में लगाओगे, मैं उसे बता दूंगा A1 वाले में लगाओ। फिर मैं ऐड बनाऊंगा, पूछेगा कहाँ से पहले लगाओगे, मैं उसे 2 में लगा दूंगा। अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, अब अगली बात आ गई है आपके यूआरएल की। अब तो मैंने अगर कॉल ऐड बनाया हुआ है फिर तो फाइन, लेकिन अगर मैंने एक ही लैंडिंग पेज बना दिया, जिसे हम होम पेज कहते हैं, अगर मैंने एक ही लैंडिंग पेज बना दिया अपने तीनों के लिए, तो बात तो फिर वहीं पर घूम फिर के वहीं पर पहुंच गई कि आइसक्रीम मशीनरी के ऐड पे क्लिक करके भी वो उसी पेज पर आता है, कॉफी मशीन के ऐड पे क्लिक करने से भी उसी पेज पे। तो हमें क्या करना चाहिए सुन, यानी हमें लैंडिंग पेज भी इनके चेंज करने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि बाउंस रेट कम हो, क्योंकि इस तरह तो बाउंस रेट आ जाएगा एकदम। बाउंस रेट का क्या मतलब है, वेबसाइट पे आएगा, मिसाल के तौर पर अगर आप उसको एक ऐसे पेज पर ले आए, एक बंदे ने कॉफी शॉप की कोई चीज खरीदनी है और आप उसको अपने होम पेज पे ले आए, होम पेज शुरू ही कहां से होगा, आपकी कंपनी के इंट्रोडक्शन से, तो कॉफी मशीन से मुतालिक तो कुछ भी नहीं मिला, फिर आपको कहां लेकर, यानी ये सारे इफेक्ट, ये सब चीजें आती हैं ऐड क्वालिटी में। तो आपको ऐड क्वालिटी इस तरह की बनानी है कि जो बंदा आए वहां से उसको चीज मिले जो लेने आ रहा है। कोई बंदा पीक सोल्यूशन में कोई कोर्स करने आए कंप्यूटर का, उसको बंदा माशरत रूम पढ़ाना शुरू कर दे यहाँ पे लाके, तो वो तो चला जाएगा ना, याद आएगा ये क्या हो गया, मैं तो कुछ और मांग रहा था। ये बिल्कुल गूगल ऐड में भी ऐसे ही हो रहा है। गूगल ऐड में क्या हो रहा है कि एक बंदा कहता है कॉफी मशीन पर उसने क्लिक किया, इसका मतलब क्या है कि वो मशीन बाय करना चाह रहा था, तो उधर जो अच्छी मशीन्स हैं, जो हमारी ब्रांड्स हैं, वो सारी की सारी नजर आ रही हो, उस पर कोई ऑफर भी नजर आ रही हो। और अगर हमने लैंडिंग पेज ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है, लैंडिंग पेज पे भी ऐड पे भी ऑफर हो, लैंडिंग पेज पे जो कॉफी मशीन की प्रोडक्ट लगी हुई है उसके ऊपर एक छोटी सी कैप्शन लगी हो कि इफ यू आर कम फ्रॉम गूगल ऐड गेट 20% डिस्काउंट, वो एक और उसको इंटरेस्ट करेगी। इसका मतलब क्या होगा, आप रोक लिया ना उस बंदे को वहां पर अपने पास, कोई ना कोई ऑफर देकर रोका ना। तो अगर आपका एक स्टैंडर्ड पेज है जो कि आपकी ऑर्गेनिक एसईओ में भी वही चल रहा है और आपकी एड में भी वही चल रहा है, तो वो आपको रिजल्ट तो नहीं करेगा, रिजल्ट तो आपको नहीं आएगा। यानी आप ट्रैफिक तो उधर ले आए हो, एक तो बाउंस रेट उधर भी हाई होगा आपका, बाउंस रेट नहीं कम होगा आपका। बाउंस रेट कम तब होगा जब आप उसको रेलिवेंट जगह पे लेकर जा रहे हो। तो गूगल भी तो यही कह रहा है कि एड रेलिवेंट होगी तो मैं चलाऊंगा, रेलिवेंसी बढ़ जाएगी, क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमें एड्स भी अच्छे बनाने हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारा लैंडिंग पेज होगा, यानी जो फाइनल यूआरएल होगा हमारा, जिस जगह पे उसने जाना है, अगर तो हमने फाइनल यूआरएल के तौर पर, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कॉल एड्स, इसलिए कि अगर मैं किसी बंदे से कहूँ हाँ भी अपनी वेबसाइट सीधी करें, तो वो तो नहीं करेगा ना, तो गूगल ऐड वाला भी जाएगा हाथ से हमारे, उसका ऐड भी नहीं हमारे पास आएगा, ठीक है, वो कहेगा किसी और बंदे से चलवा लेते हैं आपका ऐड। तो हम अक्सर ज़्यादा ऐड जो है वो कॉल ऐड चलाते हैं, क्योंकि कॉल ऐड का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होता है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, लेकिन यह है कि आप टारगेट ऑडियंस तक फौरन पहुंच जाते हैं। मतलब मुझे अभी आया है ना, जब मैंने कुछ सर्च किया, मैंने कॉल का बटन किया, यूं कान को लगाया और बात करनी शुरू कर दी, पूछ लिया उससे कि हाँ भाई क्या करते हैं आप, मुझे सर्विसेज चाहिए, ठीक है। अगर वो सर्विसेज दे रहा होगा, वो कहेगा जी भाईजान इस वक्त नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं दूसरी ऐड पे क्लिक कर दूंगा, फौरी रिजल्ट मिल गया ना। अगर मैं कन्विंस हो जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं उससे मीटिंग सेट कर लूँ, मैं उसको बुला लूँ, या मैं उसके शोरूम में चला जाऊँ चीज़ खरीदने के लिए खुद से। तो फौरी रिजल्ट आ रहा है जिसमें हमने कॉल ऐड लगाया हुआ। अब चेक कीजिएगा कॉल ऐड कौन सी है, यूआरएल ऐड, ये तो समझ रहे ना कॉल ऐड कौन से है, जिसमें कॉल का बटन बना होता है। अभी जिसका नेट चल रहा है वो देख ले कॉल ऐड कौन से होते हैं, मुख्तलिफ ऐड चलाकर देखें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी चलाता हूँ एक ऐड, आप भी चलाकर देख लें, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कारपेट वॉशिंग लिखकर देख लेते हैं।
ऐड आए हैं? सर जो नीचे साइड पे व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ। एड्स आ रही है मेरे पास, कॉल ऐड वाला अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। एक ऐड इस तरह होता है, ये देखिए, ये नीचे कॉल का बटन बना हुआ है, ये कॉल ऐड नहीं है, इसमें कॉल का बटन दिया हुआ है, तो ये प्योर कॉल ऐड नहीं है, इसलिए कि इसके ऊपर जो ऐड आ रहा है वो यूआरएल आ रहा है। अभी कॉल ऐड आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये सस्ता ऐड होता है ना, वो महंगा ऐड होता है। देखते हैं जो सोफे वाले की हम ऐड चला रहे हैं इस टाइम आ रही है। ये कॉल ऐड आ गया, नजर आया? नजर मोबाइल का नंबर नजर आ रहा है आपको सीधा? ये कॉल ऐड है, यानी कि जिस बंदे ने कॉल करनी होगी जस्ट इस नंबर पे मैं क्लिक करता हूं, उसका भी मुझे फोन आ जाएगा दोबारा। क्लास लेता नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं खुद सेट करूँगा। ये देखिए सीधा उसको फोन चला गया। ठीक है, तो ये कॉल ऐड है। ये उसको जब मैंने क्लिक किया तो उसको इसके चार्जेस भी पड़ गए होंगे क्लिक के, और हो सकता है अभी थोड़ी देर में वो मुझे फोन भी करे। जो लगाता है उसको पड़ेगी सारी। इवन मैं अगर कॉल ना भी करता ना, मैंने क्लिक कर दिया ना, उसको एक मिसबेल उस वक्त भी चली गई थी, पहले क्लिक पे भी उसको मिसबेल चली गई होगी, तो उसके बाद वो मुझे कॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये है गूगल ऐड। और अगर मैं यहां आकर देखूं, आप सबके पास है ना गूगल ऐड? चलो जी, क्लास लंबी हो गई है, बस बंद करते हैं। हाँ जी, बस खत्म हो गई क्लास।